दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए भगवान के पास, बोले महाभारत युद्ध होने वाला है, आप किस तरफ रहोगे? भगवान बोले तुम में से जो चाहे हमको रख लो। दुर्योधन बोला नहीं नहीं आप बताओ आप किस तरफ जाओगे? भगवान बोले मैं एक का नाम लूंगा तो पक्षपाती माना जाऊंगा, यह निर्णय हम तुम पर छोड़ते हैं। दुर्योधन बोला आप दोनों ही हम चाहते हैं कि आप हमारी तरफ रहो। भगवान बोले अच्छा ठीक है, हम एक आसान कर देते हैं इसको थोड़ा। एक तरफ हमारी द्वारिका की सशस्त्र सेना, शस्त्र सहित सेना, और एक तरफ अकेले हम, लेकिन हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। दुर्योधन भड़क गया, ये कौन सी बात हुई, आप शस्त्र नहीं उठाओगे? भगवान बोले मैं वचन दे रहा हूं, मैं 18 दिन, जितने दिन युद्ध चलेगा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन बोला तुम आपकी आरती करेंगे सुबह शाम, संध्या आरती, मंगला आरती, शयन आरती, सारे योद्धा मिलकर आरती करेंगे आपके, क्योंकि शस्त्र तो उठाओगे नहीं तो क्या करोगे फिर? भगवान बोले हम तो वचनबद्ध हैं, हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो दुर्योधन बोला फिर एक काम कीजिए, सेना मुझे दे दीजिए, अर्जुन का प्रेम भी आपसे बहुत ज्यादा है, आप अर्जुन की तरफ ही जाओ। बंधुओं देखो यही गलती हम करते हैं, एक तरफ क्वांटिटी हो एक तरफ क्वालिटी हो, कहां भागते हैं हम? क्वांटिटी जहां ज्यादा मिल रहा हो वहां भागते हैं, लेकिन एक मिल रहा है लेकिन क्वालिटी अच्छी है तो उसको नहीं लेते, हम ज्यादा लेने पर बिलीव करते हैं। अर्जुन ने क्वांटिटी को नहीं पकड़ा, क्वालिटी को लिया, एक ऐसी क्वालिटी ली महाराज जो सारी क्वांटिटियों पे भारी पड़ गई। कृष्ण को स्वीकार किया। यहां पर दुर्योधन जैसे ही लौट करके आया सेना लेकर के, भीष्म पितामह टेढ़ी नजर करके बोले हे दुर्योधन, कृष्ण नहीं आए? बोले नहीं, उन्होंने ऐसा भाव रखा था दोनों तरफ जाना है, एक तरफ सेना एक तरफ में, और उन्होंने तो वचन लिया है कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो मैंने कहा इनको ले जाके क्या फायदा, तो मैं सेना लिया है। और वो अर्जुन की तरफ चले गए। भीष्म पितामह बोले बहुत बड़ी चाल खेली है द्वारिकाधीश ने, लेकिन मेरा नाम भी भीष्म पितामह है। ए कौरवों, सब लोग कान खोल करके सुनो, द्वारिकाधीश प्रतिज्ञाबद्ध हुए हैं कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन आज मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं, गंगा जल हाथ में लेकर के, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी में शंतनु सुत न कहूं। यदि महाभारत युद्ध के बीच में द्वारिकाधीश वासुदेव कृष्ण ने यदि शस्त्र धारण नहीं किया, मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा, और जब मेरे प्राण निकलेंगे तो मैं उल्टा गिरूंगा, किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा, मेरा मुख नीचे होगा, पीठ ऊपर होगी, मैं वचन लेता हूं। और यही हुआ, महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ। 1 दिन 2 दिन 10 दिन बीत गए, कौरवों की सेना खत्म होने लगी। दुर्योधन व्यंग में बोला, खाते हमारा अन्न, भला चाहते उन लोगों का। किसको बोला? भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह बोले क्या बोला तू? बोले तेरा अन्न खाता हूं, भला चाहता हूं पांडवों का। बोले और नहीं तो क्या? नहीं तो देखिए 10 दिन हो गए हैं, हमारी सेना खत्म होती जा रही है और पांडव अभी यथावत हैं। भीष्म पितामह बोले तुझे मृत्यु का बहुत डर है, हारने का बहुत डर है ना, चल एक काम कर, तू अपनी पत्नी भानुमति को आज रात को जब मैं अपनी संध्या वंदन करके भजन करके उठूं उस समय मेरे पास आशीर्वाद लेने भेज देना, उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, अपने संपूर्ण जीवन के भजन के बल से वो अखंड सौभाग्यवती हो जाएगी, नहीं मरेगा तू, जा अपनी पत्नी को भेज देना रात में। अब यहां बात चल रही थी भीष्म पितामह दुर्योधन के बीच में, लेकिन दीवारों के भी कान होते हैं, और दीवारों में जो कान हैं वो कृष्ण के ही होते हैं। चाहे कितनी भी गहरी कहीं पे भी बात हो रही हो, ठाकुर जी को सब पता चल जाता है। ठाकुर जी के पेट में दर्द शुरू ये कैसे हो? कहीं अगर भीष्म पितामह ने भानुमति को आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती भव, तो मेरा सारा प्लान चौपट, ये कौरव जीत जाएंगे, पांडव हार नहीं पाएंगे। देखो बंधुओं, भगवान है वो सर्वसमर्थ हैं, लेकिन अपने भक्त के आशीर्वाद के पीछे ठाकुर जी भी व्याकुल हो गए कि उसको मैं नहीं काट पाऊंगा। अगर भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा।
और भगवान आधी रात में अपना वेशभूषा बदल करके, हुलिया बदल करके, किसी को पहचान में नहीं आए, दीनहीन से बन करके द्रुपद सुता द्रौपदी के पास पहुंच गए, उठा दिया उसको सोती हुई को और कहा चल जल्दी चल मेरे साथ। बोले कहाँ? बोले घूंघट करके चल, भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेना है। इतनी रात को? सुबह ले लेंगे। बोले नहीं नहीं, सुबह तक तो बेटा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, अभी चल। और सुन, कोई और पहुंचे उससे पहले चल जल्दी। द्रौपदी को लेकर के भगवान जा रहे हैं, बहन भैया दोनों जा रहे हैं। और ठाकुर जी अपना भेष बदल के आए थे, स्वाफी वाफी बांधी ऐसी बांध के आए थे कि कोई पहचाने ना। और सुन, भीतर जाना, केवल प्रणाम करना घूंघट करके, और भीष्म पितामह आशीर्वाद दें, चुपचाप उठ के आ जाना। वो कुछ बोले भी ना तो तू बस सर हिला के इशारा करके वापस आना, बोलना नहीं भीष्म पितामह के आगे। द्रौपदी बोली ठीक है। लेकिन उन्होंने अगर पूछा कि अकेली आई हो, कोई आया साथ में, तो क्या बोलूं? भगवान बोले बोल देना ग्वारी आया हमारा नौकर, गोपाल नाम का नौकर आया, ऐसा बोल देना। ठीक। अब जैसे द्रौपदी भीतर गई, भीष्म पितामह बैठे थे, भजन कर रहे थे, अपना संध्या वंदन कर रहे थे। जैसे ही द्रौपदी जाकर के बैठी, भीष्म पितामह का भजन पूर्ण हुआ। यहाँ बाहर ठाकुर जी बैठे थे, कहीं भानुमति नहीं आ जाए, ये द्रौपदी को पहले मिल जाए आशीर्वाद। ऐसे टाइम पे लेके गए कि भानुमति आ जाए, उससे पहले तो सब काम हो जाएगा। भीष्म पितामह का भजन पूर्ण हुआ। नेत्रों से माला लगा करके नीचे रख दी। भीष्म पितामह ने नेत्र खोल करके देखा तो सामने घूंघट में युवती बैठी है। वो समझ गए कि भानुमति है, दुर्योधन की पत्नी। भीष्म पितामह ने गंगा जल हाथ में लिया, अपने संपूर्ण जीवन के भजन के बल और ब्रह्मचर्य के बल को प्रदान करते हुए कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं बेटा, तुम्हारा सौभाग्य यानी कि तुम्हारा पति अजर अमर हो जाए, उसकी मृत्यु नहीं होगी। अब एक पति हो तो कुछ बात बने, या तो पांचों पति उसी के ही हैं, द्रौपदी के। इसका मतलब महाभारत युद्ध में एक को भी बाण नहीं लग सकता है अब, क्योंकि पांचों की पत्नी है द्रौपदी। तो द्रौपदी को तो चिंता रहती थी पूरे दिन की कहीं पांचों में से एक को भी बाण लगा तो मेरे तो रोने हो जाएगा। आज द्रौपदी ने सोचा कल से अपनी चिंता खत्म। क्यों? भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, भीष्म पितामह की चिंता की पांचों को बचाना है। क्यों? द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। तो द्रौपदी ने पक्का करने के लिए कि भीष्म पितामह को याद रहे कि भाई पांचों में से एक को भी बाण ना लगे, घूंघट हटा ली और कह दिया, याद रहे पितामह, पांचों में से एक का भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। फिर कल से महाभारत युद्ध की जिम्मेवारी अपने पांचों पति की मैं आपको देती हूं, क्योंकि आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया है। यदि पांचों में से एक का भी एक बाल भी यदि टूटा ना तो मैं आपसे पूछूंगी। भीष्म पितामह घबरा गए। द्रौपदी तुम कैसे आई यहां पे? मैंने तो भानुमति को बुलाया था। क्यों? आशीर्वाद का अधिकार भानुमति को, मुझको नहीं है। नहीं बेटा, तुम भी ले सकती हो, लेकिन अब तो बहुत विचित्र हो गया। अब तो मैं कौरवों के पक्ष में रह करके माला जपूंगा कि भाई पांडव मरे ना, क्योंकि मैंने आशीर्वाद दिया है। द्रौपदी बोली यही तो करना है, अब आप ध्यान रखिएगा पांचों का। और ऐसा कहकर के द्रौपदी बोली, अरे कृष्ण ने मना किया था, चुपचाप चलो। ठीक है पितामह, मैं जाती हूं। जैसे ही जाने लगी, भीष्म पितामह बोले, रुको, तुमको इतनी रात में कौन लेके आया यहां पे? ये तुम्हारा रात में मन कैसे हुआ मेरा आशीर्वाद लेने का? अब तो द्रौपदी घबराई, बोले मैं चलती हूं, फिर मिलूंगी। नहीं नहीं नहीं, रुको, इधर आओ। कौन लेके आया तुमको? गोपाल भैया। कौन गोपाल भैया? हमारी गैया चराता है, दूध निकालने आता है, उसने ही मेरे को राखी बांधी, मैंने उसको, तब से मेरा भाई है, उसी को लेके आई। दिखा जरा मुझे, दिखा, मैं देखूं कौन सा गोपाल भैया। इतना साहसी रात में भीष्म पितामह के पास ले आया तुझे, चल दिखा। अरे आप राजा हैं, आप बाहर जाएंगे, अच्छा थोड़ी लगता है, छोटे आदमी से क्यों मिलो? नहीं नहीं नहीं, तू चल, अब छोटे आदमी के संग राजकुमारी आ सकती है तो मैं क्यों नहीं मिल सकता? चल। बाहर भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे कि इतनी देर क्यों लग रही है, आशीर्वाद तो मिल जाना चाहिए। जैसे ही बाहर निकल के आए, भीष्म पितामह शेर की तरह गर्जना करके बोले, ए गोपाल भैया। जैसे ही सुना भगवान ने, दो पटक तो उनको वहीं लगी।
बोले फंस गए, मना किया था लेकिन इसके मन में बात पची नहीं है, भीतर जाके सब बोला, ये मेरा सारा किया धरा सब बर्बाद कर दिया, अब ये भीष्म पितामह मुझे नहीं छोड़ेंगे। भगवान उठ करके गए, राम राम, इधर आओ, पास आओ थोड़ा, ए लालटेन देना, लालटेन दे के लौ तेज की। बोले तेरा गोपाल भैया कहीं तो देखा मैंने, ग्वारिया हूं, गौशाला में देखा होगा। बोले जरा स्वाफी उतारना अपनी। बोले नहीं, स्वाफी तो हमारा मान है, इसको कैसे उतारे। पकड़ करके जैसे ही खींचा, घुंघराले केश, अलकावलियां ठाकुर जी की प्रकट हो गई। मोर पीछ जो छिपा हुआ था ठाकुर जी का वो प्रकट हो गया। बंधुओं, ठाकुर जी की इतनी मधुर कांति प्रकट हुई और चंद्रमा वहां छुप करके बैठा रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्धरात्रि में सब ठाकुर जी की लीला देखते रहते हैं सारे देवता। जैसे चंद्रमा ने देखा, हो ठाकुर जी के ऊपर फोकस डालो, सोई पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हो गया। और जैसे ही ठाकुर जी की रूप माधुरी प्रकट हुई, भीष्म पितामह समझ गया, अच्छा ये है तेरा गोपाल भैया, ए द्रौपदी यही है, छलिया माखन चोर मरकट बंधु, उल्टे सीधे काम करता रहता है 24 घंटे, पता नहीं कहां से तेरे अंदर दिमाग आ गया है, कहीं का कहीं कुछ ना कुछ करता ही रहता है उलट फेर। भानुमति को द्रौपदी बना दिया। भगवान बोले हम जय जय हैं, हम तो बचपन से ही जय जय, आप लोग मानते नहीं भैया, भगवान है हम। भीष्म पितामह के पहले तो नेत्र सजल हो गए ठाकुर जी को देख के, लेकिन उसके बाद भीष्म पितामह ने थोड़ा अपना स्वर बदला और रौद्र भेष में आकर के बोले, द्रौपदी ये लाया था ना तुमको मेरे पास, मैंने तुमको आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती भव, अब मैं इसको दायित्व देता हूं, ये पांचों को बचा के दिखाए। मुझसे नहीं पूछना, इसको पूछना। आशीर्वाद मेरा है पर मैं तो बाण चलाऊंगा, दायित्व इसको देता हूं कि ये बचा के दिखाए पांचों को। भीष्म पितामह ऐसा कह के चले गए। भगवान बोले फंसा दिया आप, मैंने तो ये इसलिए करवाया था क्योंकि मैंने शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा ली है, और बिना शस्त्र के महाभारत में बचाना कितना मुश्किल है, तुम कैसे जानो द्रौपदी। और अब पितामह भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पूरी करवा लेगा। इसने प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं शस्त्र उठाऊंगा, और ये करवाएगा, ये मानेगा नहीं, ये वही करेगा जिससे मैं शस्त्र उठाऊं। लेकिन अब जो होना है सो होगा। दूसरे दिन महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ। भीष्म पितामह का पहला ही टारगेट अर्जुन है आज। उनको तो अर्जुन नहीं दिख रहा, उनको तो वही दिख रहे हैं द्वारिकाधीश, इनके हाथ में शस्त्र आवे। कितना भी बचाएं भगवान अर्जुन को, लेकिन हर मोड़ पर भीष्म पितामह खड़े मिल जाते हैं अपने बाण को लिए। भगवान बोले इनसे कैसे बचे। एक जगह ऐसा चक्रव्यूह जैसा बना कि ना तो इधर भाग सकते हैं ना उधर भाग सकते हैं, बीच में भीष्म पितामह और सामने अर्जुन। भीष्म पितामह ने तुरंत अपने बाण पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे ही अर्जुन को केंद्र में लिया, भगवान बोले अब नहीं बच पाएगा अर्जुन, क्योंकि भीष्म पितामह के बाण में ऐसी शक्ति है, वो जिस योद्धा को सोच करके बाण चलाते हैं वो सुरंग में भी जाएगा तो बाण भी वहीं घुस करके उसका वध करेगा। इसको नहीं बचा पाऊंगा। इसका तो एक ही उपाय है, बाण को किसी शस्त्र से ध्वस्त किया जाए। यहां भीष्म पितामह बाण चलाने के लिए तैयार हैं, प्रश्वेत के बिंदु मुख पर आ रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं भगवान मेरी रक्षा करो। भगवान सोच रहे हैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं, क्या करूं। तभी देखा दूर एक रथ का चक्का गिरा हुआ पड़ा था। एक दृष्टि से भीष्म पितामह को देख रहे हैं, दूसरी दृष्टि से उस रथ के चक्के को देख रहे हैं। मैं तो बताने में बहुत समय लगा रहा हूं, लेकिन ये क्षण भर की क्रिया थी पूरी। जैसे ही भीष्म पितामह को देख करके भगवान को लगा अब ये बाण छोड़ेंगे, इतने में ठाकुर जी रथांग पाणे बन करके कूदे रथ से और रथ का चक्का उठा करके 2 बार तो हाथ में धूल ही आई, तीसरे प्रयास में जैसे ही रथ का चक्का हाथ में आया लेकर के भगवान दौड़े भीष्म पितामह के ऊपर, मानो महाभारत युद्ध के बीच में नृसिंह और हिरण्यकश्यप का युद्ध हो गया हो। पृथ्वी कांपने लगी, आकाश में काले काले बादल गरजने लगे, भगवान कोपित हो गए। और उससे भी बड़ी बात, ठाकुर जी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। द्वापर में प्रतिज्ञा बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है और प्रतिज्ञा तोड़ने पर अनंत पाप लगते हैं, लेकिन यहां तो वही प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं जिन्होंने प्रतिज्ञाएं बनाई हैं, जिन्होंने सारे नियम बनाए। भगवान
जैसे ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, रथांग पाणे बनकर के जैसे ही श्रेष्ठ अपने हाथ में रथ का चक्का लेकर के दौड़े, भीष्म पितामह ने धनुष बाण तो सब नीचे रख दिए और सब कौरवों को बुला करके बोले, देखो मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी में शंतनु सुत न कहाऊं। देख लीजिए, सब कौरव हंसने लगे, ताली बजाने लगे, वाह द्वारिकाधीश, कहां गई आपकी प्रतिज्ञा? भीष्म पितामह बोले, आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरऊं सब भार। आप तो बिना शस्त्र के भूमि का भार हरने निकले थे, महाभारत युद्ध जिताने निकले थे, कहां गई आपकी प्रतिज्ञा? हमको क्षत्रिय ना गिने, बोले ही वचन विचार। क्यों उठाया आपने रथ का चक्का? आप तो प्रतिज्ञाबद्ध थे। रथ का चक्का हाथ में लिए खड़े द्वारिकाधीश फंस गए, क्या करें अब? तभी डार चक्र हरिहस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज, आज तजी प्रतिज्ञा मोरी, मैं तोरी प्रतिज्ञा काज। भगवान ने रथ का चक्का दूर फेंका, हंसने लगे और मुस्कुराते हुए बोले, पितामह भीष्म, मैंने अपनी प्रतिज्ञा इसलिए तोड़ी क्योंकि मुझे आपकी प्रतिज्ञा की रक्षा करनी थी, और आपकी प्रतिज्ञा कोई श्रेष्ठ नहीं थी, पर आपकी मृत्यु निश्चित है, आप मरोगे। लेकिन यदि मैं रथ का चक्का नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो आपने कहा कि आप उल्टे गिर के मरोगे, आप अपना मुख नीचे करके मरोगे, और यदि आप नीचे मुख करके मरे तो अंतिम श्वास में मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि रोम रोम में बाण लगेंगे और उल्टे गिरे, और अंतिम समय यदि मैं तुम्हारे सामने आया तो मेरा दर्शन कैसे करोगे? मुख तो तुम्हारा नीचे है। इसलिए अंतिम श्वास में तुम मेरा दर्शन कर सको, तुम्हारी जो इच्छा मृत्यु है कि तुम अंतिम श्वास में मेरा दर्शन करना चाहते हो, वो तभी पूरी होगी जब मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके तुमको जिता करके तुम्हारे प्राण निकलें तो तुम सीधे गिरो। ये जब होगा तभी ये बात पूर्ण हो सकती है। आज भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे लेटे बोले, भगवान मैं आपको देख पा रहा हूं ना, इसमें भी आपकी कृपा है। क्यों? आप अपनी पर आ जाते तो मैं प्रतिज्ञा आपकी नहीं तोड़वा पाता, और यदि आपकी प्रतिज्ञा नहीं टूटती तो मैं उल्टा गिरता, आपका मुख नहीं देख पाता। आज मैं आपकी स्तुति भी गा रहा हूं, इसमें भी आपकी कृपा है नाथ। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भीष्म पितामह कहते हैं, आप जैसा प्रेमी कौन हो सकता है नाथ, जो मेरी स्तुति को स्वीकार करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं भगवान। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई, और अपनी स्तुति के अंत में भीष्म पितामह क्या कहते हैं कि कृतम अनुकृतवत्य उन्मदान्धा, प्रकृति मगन किलयस्य गोपवद्भा, ललित गति विलास वल्गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। बहुत सुंदर बात। भीष्म पितामह कहते, नाथ मैंने आपकी एक एक झांकी का दर्शन किया है, आपके चतुर्भुज रूप का दर्शन किया, आपके विराट रूप का दर्शन किया, आप रथ चलाते हैं उसका दर्शन किया, घोड़ों की धूल से, आपके पसीने से पूरे मुखमंडल पर धूल जम जाती है, मैंने उसका भी दर्शन किया, आपका द्वारिकाधीश रूप का भी दर्शन किया, हर रूप में आपको मैंने देखा, पर मेरी एक अभिलाषा है। भीष्म पितामह भगवान बोले, क्या? आपके एक रूप का दर्शन मुझे करना है। कौन सा? बोले, ललित गति विलास वल्गुहास,
आह, जब आप ललित गति से खड़े होते हो, त्रिभंग लली, दोनों पैरों को आपस में जोड़ करके, और बाकी अदा से जब आप त्रिभंग लली बनकर के, मुरली मनोहर बनकर के जब आप खड़े होते हैं नाथ, आपकी उस त्रिभंग लली का मुझे एक बार दर्शन करना है। अच्छा, एक और बात, ये ललित गति विलास वल गुहास, भीष्म पितामह कहते हैं जिस रूप में आप ललित गति से चलते हो, ललित गति कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी चाल। इसका एक रूप और है, कौन सा? हमारे आपके सबके घर में जो लड्डू गोपाल हैं, आज उनको देखिएगा जाके, है ना, और मन में एक विचार करना, ये जो ऐसे गोपाल जी हाथ में माखन लिए, एक हाथ नीचे, दो घुटने, ये चलते होंगे तो कैसे चलते होंगे? कभी सोचो, लड्डू गोपाल कैसे चलते होंगे? अब व्यासपीठ पर नहीं तो मैं करके बताऊं कैसे चलते होंगे, आप खुद विचार करो। आप दो घुटने और दो हाथ से तो एक प्रकार से गैया की तरह, बछड़ा की तरह तो हो जाओगे, लेकिन एक हाथ ऊपर कर लो और फिर चल के बताओ कैसे चलोगे? नहीं चल पाओगे, और चलोगे भी तो कैसे चलोगे? एक 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 कोहनी टिका करके चलोगे, बार बार लुढ़क लुढ़क करके चलोगे, वो है ललित गति। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं नाथ, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, गो रोचन तिलक की। मुझे उस छवि का आपका दर्शन करना है। सूरदास जी वर्णन करते हैं, कितनी प्यारी छवि है ठाकुर जी की, बहुत बहुत ध्यान से सुनना। एक हाथ में ठाकुर जी के माखन लगाए और एक हाथ ठाकुर जी का नीचे है, दोनों घुटने, और ठाकुर जी अब चल रहे हैं। अब जैसे ही चल रहे हैं सुई लुढ़क जाते हैं ठाकुर जी, एक तरफ ऐसे गिरते हुए चल रहे हैं, तो ये अंग और यहां पर पूरे ठाकुर जी के रज लग गई है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, मतलब पृथ्वी पर जो रेणु है, जो रज है, वो ठाकुर जी के पूरे अंग पे लग चुकी है गिरने की वजह से। अब ठाकुर जी क्या विचार करें, भैया ये मक्खन खराब नहीं है जाए, या कोई एकांत में बैठ के पानो है, लेकिन मेरे पूरे मुंह पे, अंग पे, सब जगह मट्टी लग गई है, कहा करूं? तो यशोदा मैया के पास ठाकुर जी जाते हैं और मैया से जाके प्रार्थना कर रहे हैं कि मैया मेरी मट्टी धो दे। लेकिन यहां मैया अपनो श्रृंगार कर रही है, एक लाल बिंदी सफेद बिंदी, लाल बिंदी सफेद बिंदी, लाल बिंदी सफेद, ऐसे मैया अपनो श्रृंगार कर रही है। और ठाकुर जी बैठे बैठे वह मैया के स्वरूप को देख रहे हैं, अरे भैया मैया कितना बढ़िया श्रृंगार कर रही है। इतने में ठाकुर जी दौड़ करके गए गौशाला में अपना श्रृंगार करने के लिए। कैसे? एक मक्खन की बिंदी लगा में, फिर एक गोबर की बिंदी लगा में, फिर एक मक्खन की बिंदी लगा में, फिर एक गोबर की बिंदी लगा में, गो रोचन तिलक किए। सूरदास जी कह रहे हैं इतनी मनोहर छवि है ठाकुर जी की। भीष्म पितामह कह रहे हैं मुझे वो छवि देखनी है नाथ, मुझे कृपा करके अगला जन्म ब्रज में देना। क्यों? बोले कृत मनु कृतवत्य उन्मदान्ध, प्रकृति मगन के लयस्य गोपवद्भ। गोपियां जिनके माखन को चोरी करने के लिए आप बंदर बन जाते हैं, आप नाचने लग जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, आप जिनके सामने उन गोपियों की मनवांछित इच्छा पूरी करने के लिए नाचने लग जाते हैं, नाथ कृपा करके अगला जन्म दीजिए तो मुझे ब्रजमंडल की कोई गोपी बना देना। भीष्म पितामह कह रहे हैं, सोचो, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। तोर गुण गावत दिवस बितावत, दृग बरसावत, मैं हूँ प्रेम विभोर श्री राधे की जय कृपा की को। सरस किशोरी वयस की ठोली, रति रस भूरी कीजे कृपा की को।
कीजिए कृपा भीष्म पितामह इन जैसा पराक्रमी योद्धा नहीं, इन जैसा ज्ञानी नहीं, और आज भगवान से कह रहे हैं कि कृतम अनुकृत वत्य उन्मदान्ध प्रकृति मगन किल यस्य गोपबद्ध। जैसे ब्रज की गोपियां उनके अधीन आप होकर के लीलाएं करते हो नाथ, मैं चाहता हूं मैं भी गोपी बनूं और फिर मैं भी आपको छचियावरी छाछ पर नचाऊं। रसखान कहते हैं गोपियां क्या करती हैं, गोपियां कोई साधन नहीं करती, गोपियां कोई पूजा नहीं करती, अर्चना नहीं करती, बस नया नया मक्खन निकालती हैं और लाला को प्रलोभन देती हैं, लाला चोरी कर ले। ठाकुर जी जैसे ही माखन खावे आमे तो गोपियां पकड़ लेती हैं, बोले अच्छा माखन खाएगा, बोले हाँ पहले नाच के दिखा। जगत नियंता जगदाधार को वो नचा देती हैं, जगदीश्वर को वो कहती हैं बंदर की तरह खो खो करके दिखा तब खिलाएंगी। ठाकुर जी ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं थोड़े से मक्खन के लिए। भीष्म पितामह कहते हैं मुझे भी गोपी बनना है और फिर मैं भी मक्खन निकालूं, मेरा मक्खन भी चोरी करने द्वारिकाधीश पधारे, ये मेरी भी इच्छा है। ब्रजवास वृंदावन जन्म ये साधारण नहीं है बंधु, सब आकांक्षा सब इच्छा रखते हैं ब्रज में आने की, क्योंकि ब्रज में ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि मैं ईश्वर हूं, मैं नाथ हूं, मैं जगन्नाथ हूं। वहां तो हमारो लाला है और यही भाव से रहे। ऐसे भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति गाई और ब्रज को याद करते करते भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और भगवान के श्री विग्रह में भीष्म पितामह का पांच भौतिक शरीर से निकली हुई ज्योति जाकर के विलीन हो गई। ऐसे पितामह भीष्म भगवान के श्री चरणों में अर्पित हो गए। तो ब्रज को याद किया भीष्म पितामह ने अपने अंतिम स्थिति में। हम भी भीष्म पितामह को प्रणाम करें और श्री राधा रमण जी से यही प्रार्थना करें